शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज जो है लगातार चलते आ रहा है और देखिएगा इसमें जो है हम आपको करवाएंगे। ये खिलजी वंश का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के साथ जो है खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। पहले हम एक वीडियो और खिलजी वंश का दे चुके हैं, ठीक है। गुलाम वंश का 2 वीडियो दे चुके हैं और इसके बाद जो आएगा वो तुगलक वंश से वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखिएगा खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी था, जिनका मूल नाम था शाइस्ता खां। उन्होंने दिल्ली के निकट किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। किसने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर जो है उनका हत्या जो है उनका भतीजा या दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। और उसके बाद जो है गद्दी पर जो है कौन बैठ गए? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो है अली गुरसफ है ना। इनका जो है विश्व का चरवाहा, द्वितीय सिकंदर, या फिर जो है विश्व का चरवाहा हो गया, ठीक है। विश्व का सुल्तान या फिर सिकंदर ये सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से इनको जानते हैं। किनको? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत इनका जो है विस्तार रहा था, यानी कि उत्तर भारत पर जो है इनका जो आक्रमण किए थे उसका नेतृत्व नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। जबकि दक्षिण भारत पर जो है इनका आक्रमण जो हुआ था वो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो हम आपको बताए भी थे, पिछला वीडियो में काफी विस्तार से भी बताए थे। तो देखिएगा ये जो है नुसरत खां जब गुजरात आक्रमण करता है 1299 में, तो उसी समय वहां से जो है मलिक काफूर को खरीद करके लाता है 1000 दिनार में। इसीलिए उसको जो है मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है। फिर जो है वो ही मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत का नेतृत्व करता है। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। हम ये भी बताए थे कि एकमात्र जगह था जहां अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण किया था, तो वो था चित्तौड़ पर। वो किनके विरुद्ध? तो राजा रतन सिंह के विरुद्ध, ठीक है। ये सब हम लोग किए थे, बाकी सब जो है इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या? भूमि को मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग का स्थापना किया था? देखिए इससे पहले जो है भूमि को माप करके नहीं लिया जाता था, ठीक है। और उसमें जमींदार वगैरह जो है तहसील करके देते थे राजा को। लेकिन यहाँ जो ये क्या किया कि ये जो है एक विभाग बनाया और जो जमींदार वगैरह था, जो मुखिया वगैरह था, उसको समाप्त कर दिया पद को, ठीक है। तो भूमि को मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग का स्थापना किया था? इसमें सभी जो है उसी तरह का चीज दिया हुआ है। पहला दिया हुआ दीवान ए रियासत, दूसरा है सहना ए मंडी, तीसरा है सराय ए अदल, और चौथा है दीवान ए मुस्त खराज, और पांचवा है आपका मुन्हियान। तो देखिएगा इसमें इसका पहले आंसर हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो भूमि मापने के लिए जो है जो विभाग बना था उसको दीवान ए मुस्त खराज कहते थे, ठीक है। दीवान ए मुस्त खराज कहते थे। ये जो है ये विभाग था, इन्होंने बिस्वा को इकाई माना था। बिस्वा है ना, बिस्वा को इकाई माना था, ठीक है। अब देखिए दीवान ए रियासत ये क्या था? तो दीवान ए रियासत जो था ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो चलाए थे, उसी के लिए जो है ये विभाग बनाए थे दीवान ए रियासत। और उसके लिए जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जो है एक अधिकारी था, वह अधिकारी को नाम था सहना ए मंडी। ये नहीं सोचिएगा कि बाजार था, बाजार जो है ये नहीं था, मंडी लिखा हुआ लेकिन बाजार नहीं मारिएगा, अधिकारी था, ठीक है। फिर सराय ए अदल ये जो था बाजार था, ये बाजार था। और ये मुनिहियान जो था ये गुप्तचर था। क्या था? गुप्तचर, है ना, गुप्तचर था। किनका? अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने महिलाओं के वेश में दरबार में आया करता था? वह कौन सुल्तान है जो महिलाओं को के वेश में भी दरबार में आ जाया करता था? तो वो कौन है? तो ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, कि सिहाबुद्दीन उमर, कि मुबारक खिलजी, कि खुसरो शाह, कि जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा मुबारक खिलजी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मुबारक खिलजी। देखिएगा मुबारक खिलजी जो है कभी कभी जो है इनके बारे में एक बर्नी विद्वान थे, उन्होंने कहा था बर्नी के अनुसार जो है मुबारक खिलजी जो है कभी कभी नग्न अवस्था में भी, यानी वस्त्रहीन नग्न अवस्था में भी जो है दरबार में दौड़ा करता था। वो कौन कहा था? बर्नी। किन के बारे में? मुबारक खिलजी के बारे में। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बता चुके हैं, है ना। फिर सिहाबुद्दीन उमर जो है इन्हीं का पुत्र था। फिर जो है खुसरो शाह, ये जो है इस वंश का अंतिम शासक होता है। किस वंश का? तो खिलजी वंश का। इसका जो है खुसरो शाह जो है ये क्या रहता है? हिंदू पहले रहता है, उसको परिवर्तित करवा करके मुस्लिम बनाया जाता है। और यही जो है अंतिम में ये शासक रहता है, अंतिम शासक।
खिलजी वंश का। इसका हत्या जो है कर देता है गयासुद्दीन तुगलक और खिलजी वंश को समाप्त करके और तुगलक वंश का स्थापना करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपको बता चुके हैं हम कौन? खुसरो शाह। ठीक है, कौन? तो खुसरो शाह। अब देखिए शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये जो है आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था, है ना? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब देखिए खिलजी वंश का अंतिम शासक तो खुसरो शाह। अब देखिए नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह, ये जो है आपका सैयद वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो आपको ध्यान दीजिएगा, लगातार लिखा हुआ है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये सभी वंशों का अंतिम शासक है। ठीक है। अब देखिए निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया? तो देखिए अलाई दरवाजा, जमात खां मस्जिद, हौजे खास, सीरी का किला और कौन? लाल किला, सॉरी लाल महल। तो इसमें कौन जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो ये था लाल महल। ये बनाया था कौन? तो बलबन बनवाया था। बलबन जो है बनवाया था। ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा बनाया, जमात खां मस्जिद बनाया, हौजे खास बनाया, सीरी का किला बनाया। तो इसमें जो है अलाई दरवाजा पूछता है दिल्ली में है ना? फिर जो है आपको हौजे खास, ये भी दिल्ली में है ना? फिर जमात खां मस्जिद, ये सब पूछता है कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। लाल महल भी दिल्ली में है। और ये सीरी का किला कहाँ है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एडीके के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन है खजायानुल फुतूह से, आसिका से, तुगलकनामा से, किताबुल रेहला से या फतुहाते फिरोजशाही से। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा खजायानुल फुतूह से। खजायानुल फुतूह से। ये पुस्तक किनका है? तो अमीर खुसरो का। देखिएगा अमीर खुसरो का ये भी है, ये भी अमीर खुसरो का है और ये भी। ये तीनों पुस्तक का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है ना? और अमीर खुसरो के बारे में हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो है इनके बारे में बताए हैं। ठीक है। इनका जन्म जो है यूपी के पटियाली के एटा नामक स्थान पे हुआ है। अमीर खुसरो को, इनको भारत का तोता कहते हैं। इनका मूल नाम जो है मोहम्मद हसन था, है ना? किनका? अमीर खुसरो का। ठीक है। चलिए इन्होंने सितार और तबला का खोज भी किया था। कव्वाली का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। अब देखिए आसिका जो है, इससे क्या चीज का जानकारी मिलता है? आसिका से। तो आसिका जो है इससे खिज्र खां, जो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां, उनका प्रेम का जानकारी मिलता है आसिका से। आसिका से जो है यानी सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के प्रेम का जानकारी मिलता है। ठीक है। तुगलकनामा, ये तुगलकनामा जो है ये भी इन्हीं का पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इससे जो है गयासुद्दीन तुगलक का जानकारी मिलता है तुगलकनामा से। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए अगला है किताबुल रेहला। ये जो है मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, उन्हीं का पुस्तक है किताबुल रेहला। इससे जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जानकारी मिलता है। वो आया था कहां से? मोरक्को से। किनके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब देखिए फतुहाते फिरोजशाही, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक बताए, यहाँ फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक थे जिन्होंने आत्मकथा लिखा था। और ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया उनका ही आत्मकथा है फतुहाते फिरोजशाही। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिन्होंने आत्मकथा लिखा, तो ये जो थे कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 5 क्वेश्चन था और पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको खिलजी वंश का लगभग क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए भूमि को मापने के लिए दीवाने मुस्तखरात जो है ये विभाग था। फिर जो है किस सुल्तान जो है महिलाओं के वेश में दरबार में आता था? तो मुबारक खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनाया गया तो लाल महल, ये बलबन के द्वारा बनाया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण का जानकारी मिलता है खजायन उल फुतूह पुस्तक से, जिनका लेखक है कौन? तो अमीर खुसरो। तो चलिए दोस्तों ये हमारा सीरीज जो है कामयाब जो है होगा कब? जब आपको जो है इससे लाभ होगा, एग्जाम में प्रश्न जो है कवर होगा। देखिए जिस तरह से हम पढ़ा रहे ना, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा ज्यादातर, समझे? आपको मिलेगा कैसे? एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। और कैसे मिलेगा? पूरा विस्तार से मिलेगा, पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। और हम जो दे रहे हैं सिर्फ निचोड़ करके दे रहे हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन।
और इस तरीका से आपको जो है काफी कम समय में जो है आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा, समझे। तो हमारा लगातार प्रयास रहेगा और ये लगातार सीरीज जारी रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।